हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं फेस फिल्म 2024 के लिए डेली क्यूज 7/3/2024। तो जो हमारे चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जो मिलता है। तो क्यूज देखेंगे, आर्टिकल पहले आर्टिकल देखेंगे फिर क्यूज देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ आप देख रहे होंगे ई किसान उपज निधि, ठीक है। इसके बारे में हम भी दिखाएंगे। कर ये भंडारगारन विकास और नियामक प्राधिकरण की एक डिजिटल गेटवे है, ठीक है। कर उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वित्त मंत्री ने इसे लॉन्च किया। कर WDRA गोदाम में 6 महीने तक 7% प्रति वर्ष ब्याज पर संग्रहित करने की अनुमति मिलती है। तो ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। ये इसी का शॉर्टकट है। तो यहाँ 6 महीने तक आप 7% ब्याज पर संग्रहित कर सकते हैं भंडार में अनाज। कर ई किसान उपज निधि और ENAM का एकीकरण किसानों को परस्पर संबद्ध बाजारों का लाभ उठाने में सक्षम बनाता है, जिससे सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी अधिक लाभ मिलता है, ठीक है। ऐसा मंत्री जी बोल रहे हैं। कर WDRA की स्थापना अक्टूबर 2010 में भंडारगारन विकास एवं विनियमन अधिनियम 2007 के तहत की गई थी, जिसका उद्देश्य गोदामों को विकसित और विनियमित करना, गोदाम रसीदों की प्रकार्यता को बढ़ावा देना एवं भारत में भंडारण व्यवसाय के व्यवस्थित विकास को सुविधाजनक बनाना था। कर WDRA खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के तहत एक वैधानिक प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। विश्व श्रमण दिवस देखेंगे। कल प्रत्येक वर्ष 3 मार्च को, ठीक है। तो ये कम से कम याद रखिए, छोटे एग्जामों में ये काम करेगा, ठीक है। प्रत्येक वर्ष 3 मार्च को विश्व श्रवण दिवस मनाया जाता है। विश्व स्तर पर कान और सुनने की देखभाल की 80% से अधिक ज़रूरतें पूरी नहीं हुई है। कर इस वर्ष की थीम है सभी के कान की देखभाल एवं श्रवण क्षमता वृद्धि, ठीक है। ये हो गया सब्जेक्ट। कर सुनने की सामान्य सीमा 0 डेसिबल से डेसिबल हेयरिंग लेवल, ठीक है। DB का मतलब क्या है यहाँ पे, से 20 डेसिबल हेयरिंग लेवल, ठीक है, होती है। कर एक व्यक्ति जो सुनने में सक्षम नहीं है, सामान्य सुनने वाले व्यक्ति की तरह दोनों कानों में 20 डेसिबल या उससे इससे बेहतर सुनने की सीमा को बहरापन कहा जाता है। कर हेयरिंग ऑफ हियरिंग उन लोगों को संदर्भित करता है जिनमें बहरापन के हल्के से लेकर गंभीर लक्षण देखे जाते हैं। बधिर लोग सामान्यतः सुन नहीं सकते हैं। आगे है ड्राई आइस। कर हाल ही में गुरुग्राम के एक रेस्तरां में ड्राई आइस या शुष्क हिम, ठीक है, या शुष्क बर्फ जिसको भी बोलते हैं, को माउथ फ्रेशनर समझकर उसका सेवन करने से एक गंभीर घटना हुई, जिससे इस पदार्थ की घातक प्रकृति का पता चला। कर ड्राई आइस कार्बन डाइऑक्साइड के ठोस रूप को संदर्भित करता है। इसका उपयोग साधारणतः शीतलन एजेंट के रूप में यानी फ्रीजिंग एजेंट के रूप में आइसक्रीम, डेजर्ट आदि जैसे खाद्य उत्पादों के लिए किया जाता है, किंतु इसका उपयोग उचित तरीके से न करने की दशा में यह गंभीर स्वास्थ्य जोखिम उत्पन्न कर सकता है। कर यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस में परिवर्तित हो जाता है, जो बड़ी मात्रा में श्वसन के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर सांस फूलना, हाइपरकैप्निया और अन्य गंभीर जटिलताएं उत्पन्न कर सकता है, ठीक है। और भी देख सकते हैं। कर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, संयुक्त राज्य खाद्य एवं औषधि प्रशासन तथा रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र जैसे निकायों के अनुसार ड्राई आइस को कभी भी छूना अथवा उसका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह त्वचा एवं शरीर के आंतरिक अंगों दोनों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। कर ड्राई आइस की ठोस अवस्था से वाष्प अवस्था में परिवर्तित करने की क्षमता, जिसे उदरपातन कहते हैं या सब्लिमेशन कहते हैं, इसे अनुप्रयोगों के लिए बहुमुखी बनाती है। कर परिवहन के दौरान भोजन और चिकित्सा आपूर्ति जैसे शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं को संरक्षित करने तथा अति निम्न तापमान बनाए रखने के लिए यह महत्वपूर्ण है। कर इसका उपयोग ड्राई आइस ब्लास्टिंग जैसे औद्योगिक क्षेत्र में सफाई प्रक्रियाओं में किया जाता है। विस्कोस स्टेपल फाइबर पर गुणवत्ता नियंत्रण आदेश। भारत में विस्कोस स्टेपल फाइबर पर कठोर गुणवत्ता नियंत्रण आदेश लागू होने के 1 वर्ष से भी कम समय में कपड़ा आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। तो यहाँ पे विस्कोस स्टेपल फाइबर एक प्रकार का कृत्रिम फाइबर है, ठीक है, जो कपड़ा बनाने में यूज किया जाता है, यही समझ लीजिए। कर अप्रैल 2023 में QCO क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर के लागू होने के बाद
ठीक है, यहाँ पे है गुणवत्ता नियंत्रण आदेश, उसी का ये शॉर्टकट है। के बाद बीएसएफ आयात में 65% की गिरावट आई है। करे बीएसएफ एक प्राकृतिक जैव निम्नीकृत, मतलब जीवों के द्वारा इस सड़क गल जाएगा, अर्ध सिंथेटिक फाइबर है जिसमें कपास के समान गुण होते हैं। करे यह लकड़ी अथवा कपास की लुगदी से निर्मित होता है। तो ये ध्यान देना है, कपास के समान गुण होते हैं और निर्मित होता है लकड़ी अथवा कपास की लुगदी से, और साथ ही बहुमुखी एवं आसानी से मिश्रित होने योग्य तथा हल्का व सांस लेने योग्य इसका फाइबर बनता है। करा इसका व्यापक रूप से परिधान, घरेलू वस्त्र, पोशाक सामग्री, बुना हुआ कपड़ा और साथ ही गैर बुना अनुप्रयोगों में भी उपयोग किया जाता है। QCO एक गैर टैरिफ व्यापार वाधा है जो निर्माताओं, आयातकों एवं वितरकों को भारतीय मानक ब्यूरो से लाइसेंस के बिना किसी उत्पाद को संग्रहित करने अथवा बेचने से रोकता है, जो विशिष्ट गुणवत्ता मानकों को पूरा करने को प्रमाणित करता है। क्रय ग्राहकों को गुणवत्तापूर्ण उत्पाद को सुनिश्चित करने के लिए घटिया एवं सस्ते आयात के प्रवाह को विनियमित करने में QCO का कार्यान्वयन विशेष महत्व रखता है। कर छोटे एवं मध्यम आकार की कताई मिलों को सस्ते बीएसएफ आयात तक सीमित पहुंच के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कर उद्योग जगत के नेताओं का सुझाव है कि QCO को केवल निर्मित वस्तु पर लागू किया जाए और साथ ही यह कच्चे माल पर इसे लागू ना किया जाए। तो देखते हैं आगे। वर्ष 2024 में तापमान औसत से अधिक रहेगा, ये अनुमान है विश्व मौसम विज्ञान संगठन, ठीक है, के अनुसार वर्ष 2024 में मार्च में और मई में, ठीक है, तो मार्च तो चल रहा है, अच्छा, मार्च से मई के बीच तापमान औसत से अधिक होगा बाकी सालों के तुलना में। क्यों होगा? तो WMO ने मार्च और मई के बीच तापमान औसत से अधिक रहने का कारण अल नीनो का प्रभाव बताया है। कल WMO के अनुसार मार्च से मई 2024 के दौरान अल नीनो के बने रहने की लगभग 60% की संभावना है। अप्रैल से जून 2024 के दौरान तटस्थ स्थितियों की 80% संभावना है, न तो अल नीनो और नहीं ला नीना, ये सामान्य बात कर रहा है। वर्तमान में अल नीनो जून 2023 में विकसित हुई थी, ठीक है, जिसका प्रभाव नवंबर और जनवरी 2024 के बीच सर्वाधिक देखा गया। तो पिछले साल जो है अल नीनो विकसित कब हुआ था? तो नवंबर और जनवरी के बीच, 2024 के बीच कर रहा है। वर्ष 2023-24 के अल नीनो अब तक के 5 सर्वाधिक प्रचंड अल नीनो में से एक है, क्योंकि जून 2023 के बाद से हर महीने में तापमान बढ़ रहा है। कर रहा है वर्ष 2023 अब तक के सबसे गर्म वर्ष के रूप में रिकॉर्ड किया गया है। अल नीनो का वैश्विक जलवायु पर सर्वाधिक प्रभाव इसके उत्पन्न होने के पश्चात 2 वर्ष तक रहता है, ये भी ध्यान देना है। करे यह वर्ष 2024 में कमजोर होने के पश्चात भी वैश्विक जलवायु को प्रभावित करेगा। करे WMO के अनुसार यदि जून से अगस्त 2024 तक ला नीना की स्थिति विकसित होती है तो अल नीनो को जस्ट उल्टा होता है ला नीना, ठीक है, तो ये विकसित होती है तो इस साल 2024 में मानसून की बारिश वर्ष 2023 की तुलना में अच्छी होगी। तो ध्यान देना है कि अल नीनो यदि आता है तो भारत में मानसून को प्रभावित करता नहीं, बारिश को कम कर देता है, लेकिन ला नीना आता है तो बारिश को बढ़ाता है, मानसून बेहतर होता है। कह रहा है अल नीनो का पूर्व अवलोकन। अल नीनो के कारण पूर्वी और मध्य उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में वर्ष 1991 से वर्ष 2020 के मध्य औसत समुद्र सतह का तापमान लगभग 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया था। कर इस आधार पर WMO ने अनुमान लगाया कि वर्ष 2024 के मध्य तक तापमान में वृद्धि होगी। अब देखेंगे अलग टॉपिक में, देख लेते हैं कि होता क्या है अल नीनो और ला नीना, क्योंकि इससे क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। अल नीनो अल नीनो एक जटिल मौसम तंत्र है जो हर 5 या 10 साल के बाद प्रकट होता है, ये ध्यान देना है। कर इसका प्रभाव 9 से 12 महीने तक रहता है, ठीक है, और ज़्यादा 2 साल तक। कर इस तंत्र में महासागरीय और वायुमंडलीय परिघटनाएं शामिल होती है। पूर्वी प्रशांत महासागर में यह पेरू के तट के निकट उष्ण, ठीक है, गर्म समुद्री धारा के रूप में प्रकट होता है। कर यह भूमध्य उष्णी समुद्री धारा का विस्तार मात्र है जो अस्थायी रूप से ठंडी पेरुवियन अथवा हम्बोल्ट धारा पर स्थापित हो जाती है, यानी ठंडी धारा के साथ पेरुवियन और हम्बोल्ट के धारा से मिलती है। यह धारा पेरू तट के जल का तापमान को है 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देती है। इससे भारत सहित अनेक देशों का मौसम प्रभावित होता है। इसके निम्नलिखित परिणाम होते हैं। भूमध्यरेखीय वायुमंडलीय परिसंचरण में विकृति।
समुद्री जल के वाष्पन में अनियमितता, ये सब इसका जो है दुष्प्रभाव है। कह रहा प्लवक की मात्रा में कमी, जिससे समुद्र में मछलियों की संख्या का घट जाना भी होता है। कह रहा है अल नीनो का भारत पर प्रभाव क्या पड़ता है। तो भारत में मानसून की लंबी अवधि के पूर्वानुमान के लिए अल नीनो का उपयोग होता है। कह रहा है वर्ष 1990 से 91 में अल नीनो का प्रचंड रूप देखने को मिला था। कह रहा इस कारण देश के अधिकतर भागों में मानसून के आगमन में क्या है 1990-91 में क्या हुआ था 5 से 12 दिनों की देरी हो गई थी। ला नीना एल नीनो के विपरीत जलवायु पैटर्न है जो दक्षिण अमेरिका के उष्णकटिबंधीय पश्चिमी तट के साथ समुद्र सतह के पानी के ठंडा होने से उत्पन्न होता है। ला नीना के कारण समुद्री सतह का तापमान अत्यंत कम हो जाने से दुनिया भर का तापमान औसत से काफ़ी कम हो जाता है। इसके प्रभाव के कारण भारत में वर्षा अच्छी होती है। अब देखेंगे कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई प्लेटफॉर्म के लिए सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी क्या है, ये देखना जरूरी है। चर्चा में क्यों 4 मार्च 2024 को इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने एआई मॉडल को लेकर हाल ही में मंत्रालय द्वारा जारी एडवाइजरी पर कंपनियों की प्रतिक्रिया पर स्पष्टीकरण दिया। एडवाइजरी क्या है 1 मार्च 2024 को आईटी मंत्रालय सोशल मीडिया मध्यस्थों और प्लेटफॉर्म के लिए एडवाइजरी जारी की गई। इसमें कहा गया कि वे अपने एआई मॉडल को लेबल करें और गैर कानूनी सामग्री को रोके। फिर है आगे कि एडवाइजरी का पालन न करने वाली कंपनियों पर कार्रवाई की जाएगी। सभी मध्यस्थों या प्लेटफॉर्मों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका एआई मॉडल एलएलएम जनरेटिव एआई सॉफ्टवेयर या एल्गोरिदम अपने यूजर्स को किसी भी चीज़ को होस्ट प्रकाशित प्रसारित स्टोर अपडेट करने की अनुमति नहीं देता है। सभी प्लेटफॉर्म मध्यस्थों और सॉफ्टवेयर को किसी भी उल्लंघन के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा। प्रबंधनों का पालन न करने पर दंडात्मक परिणाम भुगतने होंगे। आगे कि सभी कंपनियां भारतीय सार्वजनिक इंटरनेट पर किसी भी परीक्षण की उपभोक्ताओं को खुले तौर पर जानकारी दें और उनसे सहमति लें। कह यह एडवाइजरी तब जारी की गई है जब कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी से जुड़े सवालों पर गूगल के एआई प्लेटफॉर्म के उत्तर से विवाद उत्पन्न हो गया था। एडवाइजरी पर प्रतिक्रिया करा इस एडवाइजरी पर एआई स्टार्टअप्स ने प्रश्न खड़े कर दिए थे। इसमें विदेश में एआई इस क्षेत्र में निवेश करने वाले स्टार्टअप भी शामिल थे। इनके अनुसार मंत्रालय की इस एडवाइजरी के कारण स्टार्टअप्स पर पूरा प्रभाव पड़ेगा। सरकार का स्पष्टीकरण क्या है। कर मंत्रालय द्वारा यह एडवाइजरी बिना परीक्षण किए गए एआई मॉडल यानी अनटेस्टेड एआई मॉडल्स को इंडियन इंटरनेट पर लाने से रोकने के लिए लाई गई है। कर बड़ी टेक कंपनियों और सोशल मीडिया सब्सिडियरी को एआई मॉडल लॉन्च करने से पहले मंत्रालय से अनुमति लेना जरूरी होगा। कर यह फैसला स्टार्टअप कंपनियों पर लागू नहीं होगा। कर जो प्लेटफॉर्म वर्तमान में भारतीय उपयोगकर्ताओं को अंडर टेस्टिंग एआई सिस्टम या बड़े भाषा मॉडल प्रदान करते हैं यानी चल रहा है, उन्हें केंद्र सरकार से पूर्व अनुमति लेनी होगी। कर इन प्लेटफॉर्म को संभावित आउटपुट की गिरावट या अविश्वसनीयता को उचित रूप से लेबल करना होगा। कर बिना टेस्ट किए एआई मॉडल लॉन्च करने की यह प्रक्रिया लेबलिंग प्लेटफॉर्म के लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह काम करेगी। कर भारतीय इंटरनेट पर प्रत्येक प्लेटफॉर्म सुरक्षित और भरोसेमंद होना चाहिए। चलिए देखते हैं विंडो ड्रेसिंग क्या होता है। तो विंडो ड्रेसिंग से आज से है खुदरा व्यापार की वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री हेतु उन्हें आकर्षक रूप से अट्रैक्टिव रूप से सजाने से है। लेकिन वित्त के क्षेत्र में इस शब्द का अर्थ क्या है। अर्थ व्यवसाय के वित्तीय विवरणों को सार्वजनिक रूप से जारी करने से पहले उन्हें वास्तविक स्थिति से बेहतर दिखाने के प्रयास से है। इसका उद्देश्य वित्तीय विवरणों को निवेशकों के लिए आकर्षित बनाना है। ठीक है, यही है विंडो ड्रेसिंग। तो आज के आर्टिकल्स फिर बेस्ड 4-5 क्यूज जो है देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ दिख रहा होगा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्लेटफॉर्म के लिए सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कितने कथन सत्य है। तो इसमें कहा गया है कि वे अपने आई मॉडल को लेबल करें और गैर कानूनी सामग्री को रोकें। ये तो था। कर इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री ने जारी किया था, ये भी था। सभी प्लेटफॉर्म मध्यस्थों और सॉफ्टवेयरों को किसी भी उल्लंघन के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा, ये भी था। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। अब यहाँ देख सकते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए लीजिए नहीं। कर विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार वर्ष 2024 में मार्च और मई के बीच तापमान औसत से अधिक रहेगा। तो ये तो हमने देखा। कर है WMO ने मार्च और मई के बीच तापमान औसत से अधिक रहने का कारण अल नीनो का प्रभाव बताया है। तो ये भी कारण को क्या है ये व्याख्या कर पा रहा है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।
आगे देखते हैं, एल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। एल नीनो एक जटिल मौसम तंत्र है जो हर 5 या 10 साल के बाद प्रकट होता है। ये हमने देखा था। कर पूर्वी प्रशांत महासागर में ये पेरू के तट पर के निकट शीत समुद्री धारा के रूप में प्रकट होता है। क्या ये सही है? इस पे बात करेंगे, लेकिन तीसरा देखते हैं। यह धारा पेरू के तट के जल का तापमान 10 डिग्री तक बढ़ा देता है। तो ये जो सही है से ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे शीत है, वहाँ हमने पढ़ा था उष्ण। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बीएसएफ एक प्राकृतिक जैव निम्नीकृत अर्ध सिंथेटिक फाइबर है जिसमें उनके समान गुण होते हैं। क्या ये सही है? नहीं, हमने वहाँ देखा था कपास, उनके समान नहीं। कर अप्रैल 2023 में QCO के लागू होने के बाद बीएसएफ आयात में 65% की गिरावट आई है। तो ये सही है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, विश्व श्रवण दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस वर्ष की थीम है सभी के कान की देखभाल एवं श्रवण क्षमता वृद्धि है। तो ये सही है। कितने कथन सत्य है? शायद क्वेश्चन हमने बनाया था सत्य के लिए। ठीक है, इसको असत्य कर देते हैं क्योंकि आंसर आगे उसी के अनुसार होगा। चलिए, 17 या असत्य देखना है। विश्व स्तर पर कान और सुनने की देखभाल की 80% से अधिक जरूरतें पूरी नहीं हुई, भी सही है। तो क्वेश्चन यदि असत्य के रूप में है तो क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि दोनों सही है ना, डी। हाँ, वहाँ पे हमने एडिट करना भूल गया। भौगोलिक संकेत का पंजीकरण कितने वर्ष के लिए मान्य होता है? तो आंसर हो जाएगा 10 वर्ष के लिए। ठीक है, ये याद होना चाहिए कि जो भी जीआई टैग मिलता है वो 10 वर्षों के लिए मिलता है। उसके आगे यदि बढ़ाया जाना हो तो फिर से उसकी रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण किया जाता है। करा है, गर्भपात के अधिकार को अपने संविधान में शामिल करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा, अच्छा एक बता दिए, दूसरा आप के लिए, क्योंकि ये आप ही के लिए होता है। धारा प्रवाह में ध्यान नहीं रहता है ज़्यादातर बार।